तो प्रश्न नंबर 6, P अपॉन क्यू डज नॉट जीरो के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका वन के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जिनका वन के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? इसे सॉल्व करते हैं। इसकी 3 संख्या हम लिखेंगे। ये 3 संख्या हमने परमेय संख्या ली हैं जिनका गुणनखंड एक ही है। 7 में 7 से कटता है, 2 2 से ही कट रहा है। अब इसे हम भाग देंगे। 2 का भाग हम 7 में देंगे। द्वितीय 6, 1 बचा, पॉइंट लगा लिया हमने, 0 बढ़ा ली। 2 पंजे 10, 5 बार गया, कुछ नहीं बचा। तो 7/2 का दसवां प्रसार होगा 3.5। दसवां प्रसार ये कैसा है? शांत। ठीक है। 11/5 का देख लो इधर। 11/5 का देंगे, 5 का भाग हम 11 में देंगे तो 5 दूनी 10, 2 बार गया, 1 बचा, पॉइंट लगा लिया, 5 दूनी 10। ठीक है। तो 11/5 का दसवां प्रसार होगा 2.2। ये दसवां प्रसार कैसा है? शांत। इसका रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, शेषफल 0 है। अब 21/15, 21 में 15 का भाग देंगे तो 15 का ना 15, 11 यहाँ से ले दाई, यहाँ हो गए 11, 11 में से 5 गए, 6 बचे, पॉइंट लगा लिया, एक 0 बढ़ा ली, यहाँ हो गए 60। 15 चौक 60, शेषफल कुछ नहीं बचा। तो ये 21/15 का दसवां प्रसार होगा 1.4। शांत प्रकार का दसवां प्रसार है। तो प्रश्न संख्या इसी तरह से 6 कंप्लीट होता है और आप इसी तरीक़ा से कई संख्याएं चुन सकते हैं अपने हिसाब से जो गुणनखंड उनका एक ही हो। तो प्रश्न संख्या 6 के लिए इसमें नोट पॉइंट ये लिखा जाएगा, इम्पोर्टेंट है बात, किसी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार तभी शांत होगा जब हर में केवल 2, 5 अथवा दोनों होते हैं। मतलब 2 होंगे हर में या 5 होंगे, तभी इसका शांत प्रसार होगा। दशमलव 2, 5 या दोनों होते हैं। अब प्रश्न नंबर हम 7 पे आते हैं। ये प्रश्न संख्या सॉल्व। प्रश्न 7 है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनसानी अनावर्ती हों। प्रश्न 7 में है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनसानी अनावर्ती हों। मतलब रिपीट नहीं हो, उस पर हम बार नहीं चढ़ा सकते। ऐसी हमें 3 संख्याएं बतानी हैं। तो पहली संख्या है 0.20, 2002, 2002, मतलब 20, फिर हो गए 2000, फिर हो गए 20,000। इसी प्रकार से हम इस संख्या को रिपीट करते जाएंगे, तो इसमें हम बार नहीं चढ़ा सकते। दूसरी संख्या हम इसी प्रकार लिख देंगे। दूसरी संख्या हो गई 0.03, 003, 0003, 0003। इस प्रकार से लिखते जाएंगे। तीसरी संख्या इसी प्रकार लिख देंगे हम 0.101, 001, 00001। इसी प्रकार से 00001। इस प्रकार से अनंत तक हम लिख देंगे। ये कैसी संख्या है? अनवसानी अनावर्ती संख्याएं हैं। ये संख्या
अनावर्ती संख्याएं हैं। अब प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। ये प्रश्न नंबर 7 सॉल्व। प्रश्न संख्या 8 है, परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम इससे प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करते। 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अपरमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले 5/7 को हम निकाल लें। तो 5 में 7 का भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 7 सत्ते 49, बचा 1। अब भी भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा लिया हमने, पॉइंट पहले से लगाए, 10 हो गए, 7 का ना 7, 3 बचे, पॉइंट लगाए, 1 और 0 बढ़ा ली, 7 चौके 28, 2 बचे, पॉइंट लगाए, 1 और 0 बढ़ा ली हमने, 7 दूनी 14, पॉइंट लगाए। अब हमने 20 में से यहाँ से लेके यहाँ हो गए 10, 10 में से 4 गए, 6 बचे, और यहाँ हो गया 1 में से कुछ नहीं, पॉइंट लगाए, 1 और 0 वाली 60 हो गए। अब 7 सत्ते 49, 7 8 56, 7 नेम 63, ज़्यादा हो गया, 7 8 56। अब 7 8 56 हो गए, यहाँ से लेके यहाँ हो गए 10, 10 में से 6 गए, 4 बचे, यहाँ 5, पॉइंट लगाए, 1 और 0 बढ़ा लिया हमने, यहाँ हो गए 40, 17 का 17 35, 5 बार जाएगा। तो अब 35, 40 में से 35 जाएंगे 5, संख्या रिपीट हो गई। अब 5 यहाँ पॉइंट लगाए, फिर 1 और 0 बढ़ाएंगे तो संख्या रिपीट यहाँ से होने लगी। तो 5/7 का दशम प्रसार होगा 0.71425 का दशम प्रसार, ये हो गया। ठीक है, अब हमको यहाँ 9/11 का निकालना है दशम प्रसार। तो में भाग देंगे हम 11 का, ये लिखा जाएगा। 9 में 11 का भाग देंगे तो अब 11 का भाग 9 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगा लिया हमने, 1 0 बढ़ा ली, 11 88, 8 बार गया। अब यहाँ बचे 90 में से 88 जाएंगे, 2 बचे, पॉइंट लगाए, 1 और 0 बढ़ा ली हमने, 11 का ना 11। अब बचे यहाँ कितने 9, तो संख्या फिर रिपीट वही होगी। 9/11 का दशम प्रसार होगा 0.81। अब इसके बीच की हमें 3 संख्याएं लिखनी है। तो इसके बीच की हमें 3 संख्याएं लिखनी है। तो पहली संख्या होगी हम यहाँ से लिख देंगे 0.7 और हम यहाँ 2, 0.72, 0.072, 0.0072, इसी प्रकार से लिखते जाएंगे। दूसरी संख्या, ये अनावर्ती अपरमेय संख्या है, इस पर हम बार नहीं चढ़ा सकते। दूसरी संख्या 0.73, 0.73, 0.073, 0.00073, ये दूसरी संख्या हो गई। तीसरी संख्या हम लिखेंगे यहाँ पर 0.74 कर दो आप, 0.74, 0.074, 0.00074। इसी प्रकार से तीनों संख्याएं हमने पर में लिख दी। आप 3 से ज़्यादा भी अपर में संख्याएं भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो गए 720, अब हो गए 7200, फिर हो गए 72,000। अब हम इस पर बार नहीं चढ़ा सकते क्योंकि रिपीट संख्या नहीं है। तो इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। प्रश्न 9 है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परमेय और कौन कौन संख्याएं अपरमेय हैं।
√23। अब √23 का कोई वर्गमूल सीमित नहीं आएगा, तो √23 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब √225, √225 का हम गुणनखंड करेंगे तो 3 सत्ते 21, यहाँ बचे 1, यहाँ 15, 3 पंजे 15, 75 हो गए। फिर 3 से काट दिया हमने, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 25, 5 का ना 5। वर्गमूल निकालने के लिए 2 का जोड़ा बनाते हैं, तो इसका गुणनखंड हो गया 3 गुणा 5। तो ये 15 का 225 15 का वर्गमूल है, तो ये परिमेय संख्या है। कौन सी है? परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या है। अब तीसरे पे आते हैं, 0.3796। ये दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार जो शांत है, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब चौथा सवाल आता है 7 पॉइंट, ध्यान से देखना, 7.478, 478 मतलब 7.478, फिर 478 मतलब इसका होगा 7.478 का बार। ये संख्या रिपीट हो रही है, इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिखेंगे तो एक परिमेय संख्या मिलेगी हमें, तो ये परिमेय संख्या है। अब पांचवा आता है 1.10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000। तो हम इस पे बार नहीं चढ़ा सकते हैं और इसका रिपीट नहीं हो रहा है कहीं, तो ये एक अनावर्ती इसे बोलते अनुसानी अनावर्ती है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, अनुसानी अनावर्ती, अनावर्ती शांत अशांत प्रकार का दशमलव प्रसार है, तो इसे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। एक अपरिमेय संख्या है। पहली अपरिमेय संख्या है। दूसरी परिमेय संख्या √225 का वर्गमूल 15 निकल के आया, तो परिमेय संख्या हुई। 0.376 ये शांत प्रकार का दशमलव प्रसार है, इसलिए परिमेय संख्या हुई। 7.478 ये रिपीट हो रहा है, तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे सवाल हमने प्रश्न संख्या 3 की है हमने। प्रश्न संख्या 3 जिसने सॉल्व नहीं की है, हमारी वीडियो नहीं देखी हो, तो वो वीडियो देख ले। ये इसी की तरह है, और ये अनावर्ती है और ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो बढ़िया लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना।